नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत में ही लोगों के मन में नए साल के भविष्य को जानने के लिए बहुत से सवाल रहते हैं। उनके मन में भविष्य को जानने के लिए उत्सुकता रहती है। मन में सवालों का समुद्र हिलोरे लेने लगता है। सवालों की एक पोटली सी मन में बंध जाती है, जैसे अभी आपके मन में वर्ष 2022 के भविष्य को जानने के लिए बंधी हुई है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने वर्ष 2022 का भविष्यफल लेकर। वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके व्यापार की स्थिति, आपके नौकरी की स्थिति, आपके धन संपत्ति की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही आपके लव लाइफ की क्या स्थिति वर्ष 2022 में रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति इस वर्ष रहने वाली है। आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, आपके पास धन संपत्ति आर्थिक उन्नति आएगी या नहीं आएगी, इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वर्ष 2022 के वर्षफल की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, ये जो वर्षफल है ये जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर इंडिविजुअली वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर आप ये जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की, धन संबंधी मामलों में, आर्थिक जीवन के मामलों में फाइनेंशियली कंडीशन 2022 में आपकी कैसे रहने वाली है। मीन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो इसके लिए जो वर्ष है उत्तम रहने वाला है। वर्ष के ज़्यादातर समय आपके आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी का अपने ही भाव में उपस्थित होना आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति के सक्षम बनाएगा। फिर अप्रैल माह के मध्य में के बाद शनि का आपकी राशि के एकादश भाव में होने से द्वादश भाव में होने वाला गोचर भी आपकी आमदनी के नए स्रोतों का निर्माण करेगा। खास तौर से मध्य अप्रैल से आप अपना धन संचय करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप इसकी मदद से किसी तरह की पॉलिसी में भी निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से नवंबर के मध्य मंगल का जो आपके धन के दूसरे भाव में स्वामी है उनका होने वाला फेरबदल इस ओर इशारा कर रहा है कि यह अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी, जिससे आपकी वेतन वृद्धि व पदोन्नति होने के योग बनेंगे। परंतु साल का अंतिम चरण, खास तौर से नवंबर माह के अंतिम चरण से दिसंबर के अंतिम चरण के दौरान गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में ही होगा, यानी कि इससे आपका प्रथम भाव प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सुख सुविधा और महत्वाकांक्षियों पर खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके आपको भौतिक सुख तो प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए आपको अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति द्वारा आपके भाग्य और पैतृक चीजों के नवम भाव को दृष्टिगत करना इस दौरान कई जातकों को किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी दर्शा रहा है। यहीं पर हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। नववर्ष आपकी राशि के लिए सामान्य ही फल लेकर आ रहा है, क्योंकि जहां शुरुआत समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, तो वही जनवरी माह के मध्य में जब मंगल का स्थान परिवर्तन आपके 10th हाउस में होगा तो इस दौरान आपको अपनी सेहत में सही सुधार दिखाई देगा, जिससे आप अपने स्वास्थ्य का जीवन को खुलकर आनंद लेंगे। अप्रैल के मध्य से शनि का आपके रोग भाव को पूर्ण रूप से दृष्टिगत करना इस ओर इशारा कर रहा है कि आपको अपनी सेहत के प्रति इस समय सबसे अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस समय छोटी छोटी बात को ज्यादा आप नजरअंदाज न करें, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा मई के मध्य से आपके प्रथम व लग्न भाव में 3 ग्रहों मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति की युति, जिससे आपको मानसिक तनाव में वृद्धि होने के योग दिखेंगे। इस दौरान आपको किसी बात पर अधिक सोच विचार करने से बचना होगा, अन्यथा मानसिक तनाव के कारण आपको सिर दर्द जैसी समस्या भी दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि मई से अगस्त तक के समय दौरान आपके माता पिता की सेहत में सुधार आने की पूर्ण संभावना दिख रही है। इस कारण कुछ हद तक तनाव मुक्त भी आप रहेंगे और अंतिम चरण अक्टूबर से दिसंबर के अवधि में कुछ यात्रा के योग भी बनेंगे और इस दौरान आप जो है कुछ समस्याओं से दो चार हो सकते हैं। साथ ही एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ऐसे में हर प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, और अगर बेहद आवश्यक हो तो यात्रा पर जाए तो, लेकिन विशेष सावधानी आप इस टाइम पर बरतें। यहीं पर हम बात करेंगे मीन राशिफल 2022 के अनुसार करियर की दृष्टि से ये वर्ष जो है मीन राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है।
करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो करियर राशिफल 2022 के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा। शुरुआती समय की बात करें तो इस वर्ष मंगल ग्रह का जनवरी माह के मध्य के बाद होने वाला गोचर कार्य क्षेत्र पर आपको सामान्य से काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, जिससे आप चाहे नौकरी करते हुए व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में आप अपार धन सफलता हासिल करेंगे। और साथ ही नई जॉब तलाश में तो उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा सामान्य फलदायी रहेगा। और इसके बाद अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका प्रथम भाव यानी कि मंगल लग्न भाव सक्रिय हो जाएगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य और सम्मान के नवम भाव को भी दृष्टिगत करेंगे। इससे नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से संबंध बेहतर करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। फिर मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच की अवधि मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र का भाग्य स्थान देगी, क्योंकि इस दौरान मंगल देव का पूर्ण रूप से आपके कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत करना आपको प्रमोशन के साथ साथ जीवन में उन्नति और तरक्की देने का काम करेगा। ऐसे में इस समय का लाभ उठाए और इस शुभ अवधि से अत्यधिक लाभ प्राप्ति के लिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें। वही व्यापारी जातकों की अगर बात करें तो व्यापार कर रहे हैं या नए व्यापार की तलाश कर रहे हैं तो जातकों के लिए इस वर्ष सबसे पहले एक अच्छी बात यह है कि वर्ष अप्रैल माह से सितंबर तक की विशेष अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस टाइम में आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट प्राप्त होगा और इस टाइम में आप जो है बहुत अच्छे धन प्राप्ति भी इस टाइम पर करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति सकारात्मक प्रभाव के साथ रहेंगे और आपकी चंद्र राशि और भाग्य भाव सक्रिय रहेंगे। साथ ही साल का अंत भी सबसे अधिक व्यापारी जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा वो नौकरी पेशा जातक जो नौकरी से अलग नए व्यापारी की सोच रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे योग बनते इस टाइम पर दिख रहे हैं। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 मीन राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो ये जो वर्ष है इस वर्ष जनवरी माह के मध्य से लेकर जून तक लाल ग्रह मंगल का धनु मकर कुंभ और मीन राशि में होने वाले गोचर आपकी राशि के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। साथ ही इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अति उत्तम परिणाम मिलने के योग दिख रहे हैं, जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रोत्साहन बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा 13 अप्रैल से सितंबर तक गुरुदेव बृहस्पति का आपकी राशि में होने वाला गोचर आपके मध्य भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपकी शिक्षा के जगत में प्रवेश करने वाले जातकों को अपार सफलता हासिल होगी। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आपके लिए अगस्त से लेकर सितंबर तक का समय सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 3 मुख्य ग्रहों सूर्य बुध और शुक्र का एक साथ आपकी शिक्षा के पंचम भाव में युति करना आपको उन पाठ्यक्रमों को भी याद करने और समझने में सफल बनाएगा जिन्हें याद करने में आपको पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी। इससे आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर अंक के साथ सफल होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अवधि अपार लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे उन्हें इस वर्ष के अंतिम भाग में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। साल के अंतिम 2 महीने यानी कि नवंबर व दिसंबर माह यानी कि आपको उम्मीद और मेहनत के अनुसार फल देने वाले ही रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही खुद को अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित करने का प्रयास करें। इससे आपके जरूरत पड़ने पर आपको जो है बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको इसके लिए जरूरत पड़े तो संगति भी बदलनी पड़े तो उसे बदलाव करें, क्योंकि आपकी जीवन का जो लक्ष्य है वो सही तरीके से एकदम सही होना चाहिए। आपको लक्ष्य से जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े आप वो करिए और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यहीं पर हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन की दृष्टि से वर्ष 2022 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर पारिवारिक जीवन को समझे तो इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। खासतौर से मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध क्रमशः आपके प्रथम और दूसरे भाव में गोचरेंगे, जिसके आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना आएगी। शुरुआती समय में घर परिवार के वातावरण में शांति की अनुभूति भी हो, जिससे आप घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके बाद अप्रैल माह के अंतिम चरण से शनि का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म फलदाता शनि आपकी राशि के द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। आपको अपने परिवार से दूर करने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको किसी कारणवश कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है और संभावना अधिक है कि कई जातकों को किसी विदेश भ्रमण पर भी जाना पड़े। फिर मई से अगस्त तक की अवधि में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी का आपकी राशि के अनुकूल भाव में होने वाला गोचर भी आपके लिए शुभ सिद्ध होगा। खासतौर से यदि आप आपकी माँ का सेहत से लेकर बहुत ज्यादा समस्या परेशान कर रही थी तो इस दौरान उनकी सेहत से जुड़ी कुछ चीजों में सुधार होगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं मई के मध्य में आपके गुरुदेव बृहस्पति का आपकी राशि के होने वाले स्थान परिवर्तन में आपकी
राशि में मौजूद अन्य 2 ग्रहों मंगल और शुक्र के साथ उनकी युति करना आपको परिवार से लाभ के साथ साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद और समर्थन देने का कार्य करेगा। इस दौरान आप अपने सबसे अधिक अपने निहाल पक्ष में अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष अगस्त मास से अक्टूबर तक आपको अपने किसी पुराने रोग से भी मुक्ति मिल सकती है, जिससे आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पुराने रोगों के अष्टम भाव के स्वामी सितंबर के महीने में बेहद कमजोर अवस्था में होते हुए आपकी राशि के दुर्बल स्थिति में मौजूद रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। हालांकि साल का अंतिम चरण आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में अधिक ध्यानपूर्वक चलने की सलाह रहेगी। ऐसे में आपका कुछ घरेलू वस्तुओं पर धन खर्च भी संभव है, जिससे घर का शांत वातावरण भी बिगड़ सकता है। साथ ही इस समय सदस्यों से अच्छे बर्ताव करते हुए मर्यादित आचरण करें, अन्यथा आपकी छवि पल भर में भी खराब हो सकती है। यही पर हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की दृष्टि से वर्ष 2022 जो है वो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये जो वर्ष है खास तौर से साल के शुरुआती यानी कि जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्च माह के दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का अपने ही भाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे इस समय आप अपने जीवन साथी को समझने और उनसे खुलकर संवाद करने में सक्षम रहेंगे। ये वो समय होगा जब आपको अपने रिश्तों में अपार प्रेम और रोमांस महसूस होगा, और ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की वृद्धि करेगी। इसके अलावा मध्य अप्रैल के बाद ज्ञान के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी और आपके रिश्तों में नयापन आएगा। हालांकि मई मध्य से लेकर अक्टूबर तक आपको थोड़ा सावधानी रहने की सलाह मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि इस समय शादीशुदा जातकों को कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। इसके अतिरिक्त मध्य अक्टूबर के बाद आपके सप्तम भाव के स्वामी का आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में उपस्थित होना आपके दाम्पत्य जीवन में बेवजह का विवाद भी उत्पन्न करने का कारण बनेगा। वही साल के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको संतान पक्ष से जुड़ा हुआ कुछ शुभ समाचार देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आएगी, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। और यदि आप अविवाहित है लेकिन विवाह योग है तो साल के मध्य में आपके विवाह के सुंदर योग भी इस टेम्पर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे मीन राशि के 2022 के अनुसार कि प्रेम जीवन की दृष्टि से वर्ष 2022 कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो ये सामान्य फल देने वाला रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में आपकी राशि में चतुर्थेश व सप्तमेश के बुध देव विराजमान रहेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल है तो इस अवधि के दौरान आप जीवन में किसी खास व्यक्ति की संभावना अधिक है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी दोस्त, करीबी या सोशल मीडिया की मदद से होगी, जिसके धीरे धीरे आपके जीवन में अहम भूमिका भी बन जाएगी। मध्य अप्रैल से मध्य जून तक का जो समय है, इस अवधि में आपको कहना चाहूंगा आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा बेहतर ही सिद्ध होगा, परंतु इस दौरान आपको अपने प्रेमी से बात करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल न करना चाहिए। उन पर हावी होने से भी आपको बचना होगा, अन्यथा प्रेमी को इस रिश्ते में घुटन महसूस हो सकती है। फिर सितंबर से मध्य नवंबर तक आपको हर प्रकार की गलतफहमी से छुटकारा मिलेगा और दूरियों के द्वादश भाव के स्वामी इस अवधि के दौरान आपके प्रेम के भाव को दृष्टिगत करेंगे। आपके प्रेम जीवन में पुनः प्रेम का रोमांस और की बढ़ोतरी में मददगार सिद्ध रहेगा। बावजूद इसके आपके फालतू बातों पर विवाद न करते हुए प्रेमी को समझने की अधिक जरूरत आपको देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष का अंतिम महीना यानी कि माह दिसंबर आपको अपने प्रेम जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय देने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई प्रेमी जातक अपने विवाह के बंधन में बंधने का फैसला लेते हुए अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाने का प्रयास भी इस टाइम पर कर सकते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 में मीन राशि वालों आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में जो परेशानियां आए वो दूर हो जाए। 4 उपाय मैं यहाँ पर आपको मीन राशि वालों बताऊंगा। इन उपायों को अपने जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को सुखी समृद्धिशील आप बनाइएगा। सबसे पहला उपाय यह है कि जीवन में लाभकारी परिणामों के लिए गरीबों को और जरूरतमंदों को पीली दाल का दान करें। पीली चीजों का भी दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र हो सकते हैं, पीला कपड़ा हो सकता है, पीली कुछ भी चीज हो सकती है, उनका आप दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, अपने माथे पर हमेशा केसर का तिलक लगाए और मंदिर जाकर कुछ भी रुपया, जैसे 1 रुपया हो गया, 10 रुपए हो गए, कुछ भी हो, आप कुछ दान करें और केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाए। आपको जीवन में सुखी समृद्धशील जीवन ये देने वाला रहेगा। तीसरा उपाय, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथों का दान आप मंदिरों में कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम चौथा उपाय यह है कि नियमित रूप से देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमो का आपको जप करना है। वापस मंत्र बता देता हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमो नमः। इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और जीवन में जो भी परेशानी आपकी आ रही है उनको दूर करने में मदद करेगा।
तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वर्ष 2022 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या अच्छी चीजें लेकर आ रहा है, क्या बुरी चीजें लेकर आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।